दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक की और समझेंगे कि कैसे ये श्लोक आपके जीवन में भी उतना ही असर डाल सकता है जितना युद्ध भूमि में अर्जुन पर पड़ा। श्लोक कुछ इस प्रकार है। पश्यता पांडु पुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। इसका मतलब है, अर्जुन कह रहा है, हे गुरु, देखिए पांडु के पुत्रों की ये विशाल सेना जिसे आपके शिष्य द्रुपद का पुत्र ने व्यवस्थित किया है। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दें, यह श्लोक कर्म या फल की बात नहीं करता, बल्कि सिचुएशन का अवलोकन दिखाता है। यानी अर्जुन ने सबसे पहले यह देखा कि उसके सामने कितना बड़ा चैलेंज है। अब आप सोचिए, अगर अर्जुन ने बिना ध्यान दिए, बिना स्थिति समझे तुरंत कोई कदम उठाया होता तो परिणाम क्या होता? शायद वही कंफ्यूजन, डर और हेजिटेशन जो आज भी हमारे जीवन में होता है। जैसे अर्जुन ने सेना को देखा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अपने चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साफ देखना चाहिए। करियर में ऑब्स्टिकल्स, पर्सनल लाइफ में डिसीजंस, बिजनेस या प्रोजेक्ट्स में रिस्क। पहला स्टेप है सच्चाई को ऑब्जेक्टिवली समझना बिना पैनिक हुए। अर्जुन ने केवल देखा नहीं, बल्कि सेना के विभाजन, अरेंजमेंट और ताकत को समझा। जीवन में भी यही अप्लाई होता है। सिचुएशन को एनालाइज करो, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानो, प्रॉपर प्लान बनाओ। दोस्तों, ये वही समय है जब आप अपने नेक्स्ट एक्शन का रोड मैप तैयार करते हैं। अर्जुन ने सेना देखी और तुरंत पैनिक नहीं किया। उसने समझा कि मेरा काम क्या है, मेरा रोल क्या है। लाइफ में भी, चाहे ऑब्स्टिकल्स कितने भी बड़े हों, आपका फोकस अपने काम और जिम्मेदारी पर होना चाहिए। रिजल्ट की चिंता बाद में करें। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये श्लोक तो सिर्फ बैटलफील्ड के बारे में है, हमारी लाइफ से कैसे जुड़ता है? दोस्तों, यही तो मजा है। हम इसे एनालॉजी के रूप में जीवन में कनेक्ट करेंगे। अपने करियर के बैटलफील्ड में आप अर्जुन हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोजेक्ट्स आपके सामने व्यवस्थित सेना है। प्लानिंग, अवेयरनेस और फोकस आपके गुरु की तरह है। जैसे अर्जुन ने सेना का अवलोकन किया, वैसे ही हम एनवायरनमेंट और रिसोर्सेस को समझें। यह अवेयरनेस हमें सही कदम उठाने में मदद करता है। बिना अवेयरनेस के कोई भी एक्शन रैंडम और इनइफेक्टिव हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इस श्लोक को डेली लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए। हर दिन अपने कार्य क्षेत्र को देखें, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को ऑब्जेक्टिवली समझें। पैनिक मत करो, सिर्फ डेटा और रियलिटी पर ध्यान दो। छोटे एक्शनेबल स्टेप्स बनाएं। रिसोर्सेज और ऑब्स्टिकल्स का प्रॉपर एनालिसिस करें। जैसे अर्जुन ने सेना देखी, वैसे ही अपने रिसोर्सेज का मैपिंग करें। में हर इंसान का अलग रोल है। रिजल्ट्स की चिंता छोड़ो, एफर्ट पर फोकस करो। रोल क्लियर होने पर स्ट्रेस और कंफ्यूजन अपने आप कम हो जाता है। प्लस प्लानिंग प्लस फोकस, कॉन्फिडेंस। जब आप जानते हैं कि सिचुएशन कैसी है और आपने प्लान रेडी कर लिया है, तो मेंटल क्लैरिटी अपने आप आती है। एक आदमी अपनी नौकरी में प्रोजेक्ट्स हैंडल करता था। इनिशियल फेज में बहुत स्ट्रेस था क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत थे। उसने गीता का 3वां श्लोक पढ़ा और अप्लाई किया। सिचुएशन को समझा, प्रॉपर प्लानिंग बनाई, अपने रोल पर फोकस किया। स्ट्रेस कम हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, डिसीजन मेकिंग बेहतर हुई। प्रमोशन अपने आप मिल गया। को सही तरीके से देखो, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करो। रिजल्ट की चिंता छोड़ो। दोस्तों, यही गीता का पहला अध्याय का 3वां श्लोक हमें सिखाता है, अवेयरनेस, प्लानिंग, फोकस ऑन ड्यूटी। एक्शन आज ही अपने किसी काम या प्रोजेक्ट में अप्लाई करो। सिचुएशन को एनालाइज करो, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करो, प्लानिंग रेडी करो, केवल एफर्ट पर फोकस करो। रिजल्ट की चिंता मत करो। दोस्तों, अगर आप इसे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि स्ट्रेस कम हुआ, क्लैरिटी बढ़ी और सक्सेस अपने आप आने लगी।